जय श्री कृष्ण। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री शुक उवाच इति वैरोचने वाक्यं धर्मयुक्तं फूनृतं निफम्य भगवान प्रीत प्रतिनंदेदम अब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा। श्री भगवानुवाच वचस्तवैतं जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः नोऽजे तस्मिन् कुले कश्चिन्निः सत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये न सन्ति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिताः पराङ्मुखा ये त्वमनः नृपाः युष्मत्कुले यद्यश श्यामलेन प्रह्लाद उद्भाति यतोडुपः खे यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेक इमां महिं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत् गदायुध संविनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुक्ष्मोद्धार आगतं नात्मानं जैनं मेने त्वदीर्यं भूर्यनुस्मरन् निशम्य त्वद्वदं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातृहरणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोर का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्होंने बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिप को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वालों को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। तमायांतं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनांबरः। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ऊपर ही धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया। यतो यतो हं तत्रावो मृत्यो प्राणभृतामिव अतोहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशा एवं निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विवेश सुरेन्द्र स्वाफा नीलांतरहित सूक्ष्म देह तत्प्राणरंध्रेण विविघ्न चेता स्वतन्निकेतं परिमृश्य शून्य मपश्यमानः कुपितो ननाद क्षमाद्यां दिशः खं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः। अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं
यतो नावर्तते पुमान् वैरानुबन्ध एतावानां मृत्योर्देहिनाम् अज्ञान प्रभवो मन्योरहङ्मानोपबृंहितः पिता प्रह्लाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः समायुद्धेर्लिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दात्वयाचितः भवानाचरितान् धर्मान् आस्थितो गृहे दिवे ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैरन्यैश्चोद्दाम कीर्तिभिः तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा, इसीलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिकाओं में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान मारा, परंतु वह नहीं मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी समय आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। नान्यत्ते कामये राजन वदान्यात् जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थ प्रतिग्रह। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। बलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध संगमता त्वं बालो बालिष्मते स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा मांग बचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीतेयो बुद्धिमान् द्विपदाशुषं नोपमान मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्तिकरिं भूमिं बटु कामं प्रतीक्षमे। राजा बल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्यां जितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप त्रिभिः क्रमैः सन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपपरेच्छया
सप्तद्वीपाधिपत्यो नृपा वैन्यगयादयः अर्थे हि कामैर्गतानां तं तृष्णाया इति नः श्रुतं यदृक्षयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते भुगं नासन्तुष्ट स्त्रीभिर्लोके रजितात्मोपसादिते पुंस्वयं संस्कृतिर्हेतुर्सन्तोषोऽर्थकामयो यदृक्षयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। यदृच्छालाभ तुष्टस्य तेजो विप्लव्य वर्धते तत्प्रसाम्यत्य संतोषात् दम्भसेवासु सूक्षणे तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है, उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। यस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री शुक उवाच इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यतां वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनं विश्रवेक्ष्मां पदास्यन्त्यमुशना असुरेश्वरं जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांबरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, शुक्रोवाच एक वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुर्व्यय कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक प्रतिश्रुतं तोयै तस्मै यदनर्थम जानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नया एक ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशस्रुतं दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरे त्रिभिः क्रमैरिमां लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे गतं क्रम तो गाङ्गपदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो स्वं च कायेन महता तारतीयस्य कुतो गते निष्ठां ते नरके मन्ये य प्रदातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिः प्रतिपादयितुं भवान्। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं।
तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुझसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा पूरा न करने पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वित्तिर्विपद्यते, दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः, धर्माय यस्येर्थाय कामाय वचनाय च पंचधा विविधन्वित्तमिहामुत्र च मोदते। अत्रापि बहवृचैर्गीतं शृणु मे पुरुषोत्तम, सत्यमोमिति यत् प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत्। सत्यं पुष्पफलं विद्या दात्मवृक्षस्य गीयते, वृक्षे जीवति तन्न स्यात् नृतं मूलमात्मनः। यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्तते चिरात्, एवं नष्टा नृतः सद्य आत्मा शुष्येन संशयः। परागरिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत् तदोमिति, यत् किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। भिक्षवे सर्वमुकुर्व नानं कामेन चात्मने। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अथवा अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसीलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है। अथैतत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्य नितं वचः, सर्वं नेत्य नृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः स संनृतः। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याद्युगुप्सितम्।
इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपने जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। इसको एक बार फिर से सुनिए। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, मतलब किसी कन्या का विवाह हो रहा है, कहीं गए उसकी प्रशंसा की, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।